भी लड़कों से कम नहीं है। इनके लिए बस यही है, सहूलत नहीं है, मतलब ग्राउंड इन लोगों के लिए। अगर जैसे इनके लिए अच्छे से ग्राउंड होगी, रेगुलर ट्रेनिंग होगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे ये लोग। आखिरी रबता मेरा उससे 25 तारीख को इतवार के दिन था। सुबह का हमारा सुबह का टाइम था 6:30 बजे। मेरी उससे थोड़ी सी बात हुई, सिग्नल काम किया उसने मेरे से रबते किया, एक सलाम दुआ उसने मेरे साथ किया, बस आगे उससे उसका नंबर बिल्कुल बंद हो गया अभी तक। बस उसने मेरे से इतना ही सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो बहन? मैंने बोला अल्लाह का शुक्र है, तुम कैसी हो? उसने बोला ठीक हो। बस सिग्नल ख़त्म, कट हो गया। 2 हफ्ते हुए मैंने उसके साथ बात ही नहीं किया था। वो जो अतवार के दिन ये वाक़या उसके साथ जो हुआ, उसी टाइम मेरा उससे रब्ता हुआ। जो उसने मतलब तुर्की से निकल गए थे, उसने मेरे से रब्ता नहीं किया था कि मतलब मैं जा रही हूँ यहाँ से, नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ। बस वो शिप पे थे जो उसने मेरे से रब्ता किया। हाँ, उसने मेरे लिए एक मतलब मैसेज भी रखा था कि मैं अभी पहुंच रही हूँ, अभी 1 घंटा रह गया है कि इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगी, अभी हम लोग शिप से उतरेंगे, फिर मैं आप लोगों से रब्ता करूंगी, अभी मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो रहा है। बस आखिरी बात उसका ये है। वो बिल्कुल यहाँ से अकेली ही गई थी, वो अपने पासपोर्ट वीज़ा करके गया है। अभी तो अफवाहें फैले हुए कि वो पता नहीं ईरान से गया है, बिल्कुल झूठ है, ये सारे अफवाहें फैला हुआ है। वो यहाँ से अपने पासपोर्ट जो है कराची दिया था वीज़े के लिए, उसका वीज़ा भी आ गया और कराची से ही उसका फ़्लाइट था, कराची से वो निकल गया है तुर्की के लिए। तो वहाँ से वो पता नहीं शिप किस तरह लिया है, किससे बात किया, ये मुझे नहीं पता। शाहिदा एक प्लेयर थी। उसने अपना हर वो काम किया जो एक खिलाड़ी को करना चाहिए। उसने अपने घर के लिए भी हर वो चीज़ की जो एक माँ को, एक बीवी को, एक बेटी को करनी चाहिए। उसने अपने सारे फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं वो जहाँ पर गई है, मुल्क से बाहर वो गई है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। वहाँ पर उसने अपना एक अच्छा इनपुट दिया है, बीइंग एक प्लेयर होकर रेलवे में भी वो खेली है। फिर उसने वापडा ज्वाइन किया, वापडा के बाद वो पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर चुकी है। पाकिस्तान आर्मी से वो फुटबॉल भी खेली है, क्रिकेट पाकिस्तान आर्मी से हॉकी भी खेली है। अल्लाह ताला ने उसके नसीब में ये सब कुछ लिखा था कि एक पाकिस्तान का एक मेल खिलाड़ी था जो कि बलूचिस्तान का, जो कि पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था, और दूसरी फ़ीमेल में शाहिदा पहली खातून थी जो फुटबॉल और हॉकी खेलती थी। मुझे नहीं समझ आता कि एक खिलाड़ी, एक ऐसा बेहतरीन खिलाड़ी जो कि अपनी पूरी जान लगा कर आपके साथ खेल रहा है, वो ये भी नहीं फील करवाता कि मेरे ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है क्या नहीं है। वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को साइड रख कर मुल्क को टाइम देती थी कि नहीं, मुझे खेलना है, मुझे स्पोर्ट्स करना है, मैं हॉकी को साइड नहीं कर सकती, मैं फ़ुटबॉल को साइड नहीं कर सकती। लड़के झगड़ के जैसे भी करके वो खेलती थी। वो ऐसी थी कि मतलब वो गेम की पैशनेट ऐसी थी कि मतलब हम मैं भी नहीं बता सकती। मैं एक हद तक बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे स्पोर्ट्स से प्यार है। उसको जो था ना, जुनून था। उसको जुनून था। बैठे बैठे बात कर लो ना, बोल दो कि जाओ। अगर मैंने उसको अगर मजाक में भी बोल दिया कि तो क्या गेम है, तो वो मुझ पे हंसी थी, कहती खुद को देखो। और मैं सही कहती हूँ, वाकई में मैं खुद को देखूँ और उसको सामने रखूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थी जो हमने खोया है। शाहिदा ने जिन जिन के लिए खेला तब तक सब कुछ सही था। जब उसने डिपार्टमेंट, उसको जब वो डिपार्टमेंट से रिलीज़ हो गई, पता ही नहीं पड़ा कि उसे मतलब वो क्यों उन लड़कियों में शामिल हुई कि हाँ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक, उसकी जो एक आखिरी उम्मीद होती है ना, वो उसका बच्चा ही था और कोई नहीं था। कि नहीं, मैं रखूँगी, मैं अपने बच्चे को दिखाऊँगी। ठीक है। एक अब मैं कैसे बताऊं कि वो मुझ पे गुस्सा होती थी, कहती थी मैं एक जीन्स में घूम रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हें नहीं पता। मैं कहती थी तुम कर क्या रही हो, मतलब क्यों? वो जॉब का उसका सिर्फ मकसद ये था कि नहीं सुमी, मैं अगर आज खाली रहूँगी, आज ये चीज़ें देखूंगी, तो कल हसन मेरा जी सकेगा सुकून से, कल को हसन मेरा सही से खा सकेगा, कल को हसन मेरा सही से पहन सकेगा, खुद उठ बैठ सकेगा। उसका यही था कि बस मेरा बच्चा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। बैरून मुल्क जाने का कोई उस वक्त, जब जब तक वो टर्की में थी, हमारा कोई भी डिस्कस नहीं हो रहा था इस मामले पे कि उसे बाहर जाना है या क्या है। कोई भी इरादा नहीं था कि उसे कितना आगे कब निकलना है। उस वक्त तक कुछ भी हमारी बात नहीं हो रही थी इस मामले पर। हमें ये पता था कि वो लीगली टर्की में बैठी हुई है, अपना हर चीज़ उसकी बनी हुई है, वो हर चीज़ से, जॉब उसकी चल रही है, हर चीज़ चल रही है, हम सुकून में थे। फिर हमारी 2 दिन बात पे गैप आया, हमने बात नहीं की। उसके बाद फिर तीसरे दिन मैंने मैसेज किया तो वो ऑफलाइन थी। मैं घबरा गई। मैंने फिर, मैं क्योंकि हम लोग बातें मस्ती मजाक कर रहे थे, तो मैं कहा चलो ठीक है, कहीं निकली हुई होगी, कहीं होगी, तो
फिर मैं दिमाग में ही सोच रही थी कि वो ऑफलाइन नहीं होती है। उसको पता है कि मुझे गुस्सा आता है इस बात पे कि वो ऑफलाइन हो जाए, वो ऐसे ऑफलाइन होती ही नहीं है। मसला क्या है? मैंने गुस्से में एक दिन सब्र किया, मैंने दूसरा दिन सब्र किया, तीसरे दिन मैंने बाजी से रब्ते किया, कहा बाजी शाहिदा का कांटेक्ट नंबर नहीं लग रहा, मुझे उसका कोई और नंबर। बाजी ने कहा हमारे पास तो यही है इसका नंबर। फिर मैं सबसे रब्ता करने लगी। मैं कहा हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं है, इधर इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। ऑन द दैट डे व्हेन शी ट्रेवल्ड इन द शिप, वो शिप में थी, उसी आधे घंटे के अंदर उसने घर वालों से बात किया, मुझसे बात किया, बस। उसने सब बताया कि मैंने सिर्फ उससे पूछा कहाँ हो। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम किधर हो, क्यों नहीं हो, मैंने उससे पूछा तुम हो कहाँ। मैंने गुस्से वाला इमोजी भेजा उसे, तो उसका रिप्लाई आता है कि रास्ते में। फिर थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, मैंने कहा तुम हो कहाँ पर। मैंने उसे कॉल किया, फिर कॉल किया, मैंने कहा तुम कहाँ पहुँची हो। कहती अभी नहीं। इतना उसने बोला, उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मैं रास्ते में हूँ। मैंने कहा हो किस जगह पर? कहती किश्ती में हूँ। मैंने उसको गुस्से में बोला कि गुड जॉब, तुम आगे निकल गई, तुमने बताया भी नहीं। वो मैसेज सीन कर रही थी, उनके जवाब नहीं दे रही थी। मैं घबरा गई कि कश्ती में क्या है। मैं बहुत डर गई थी कि हो क्या रहा है ये, मतलब कि किधर है ये क्या। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं शायद आज वो हूँ, शायद शायदा की ज़बान बोलूँ, क्योंकि शायदा को पसंद नहीं है कि उसके पीछे कोई फजूल की बात करे। अगर मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं भी बात करूँगी ना, तो वो मुझसे भी खफा होती है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि बराए मेहरबानी उसके पीछे फजूल की ऐसी बातें करना और सुन के आगे करना छोड़ दें। मैं हर उस इंसान से कह रही हूँ जो कि इस वक्त ये सुनना चाहता है कि वो गई क्यों, ऐसे क्यों गई, वैसे क्यों गई। देखें, हर चीज़ का एक मकसद होता है। मुझे नहीं पता इस बात का कि उसने अचानक से ये फ़ैसला क्यों लिया है। सबसे यही अपील करनी है कि अगर उसने हर चीज़ में अपना नाम हर चीज़ की है, तो मुझे खुशी भी है कि आज मतलब हमारी आवाज़ उस हद तक पहुंची है कि यहाँ के बलूचिस्तान के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वहाँ से बंदा आया है सीएम साहब से, और उनके जो थे आई थिंक असिस्टेंट थे या उनकी कोऑर्डिनेटर थे, वो आकर हमें बहुत यकीन दिलवा कर गए कि इंशाल्लाह 48 आवर्स में शायद की डेड बॉडी यहाँ पर होगी। और मैं इसी चीज़ पर बहुत ही फोकस कर रही हूँ कि इंशाल्लाह, और रब से दुआ कर रही हूँ कि 48 घंटों तक शायद हमारे पास हो, ताकि हम उसे एक सुकून की जो जगह है ना, उधर उसको राह भेज सकें। क्योंकि उधर वो अलग हो रही है, इधर हम अलग मर रहे हैं। मतलब हमें नहीं समझ आ रहा इस वक्त हम कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर है। हम चाहते हैं कि बस ये चीज़ हमारी हो जाए। उसके बाद देखें, शायदा को मज़ा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, शायदा को एक सवालिया निशान ना बनाए।